नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। समापन और केलो महाआरती में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। राजीव भवन में युवा कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे। शाम 4 बजे रायपुर से रायगढ़ के लिए सीएम रवाना होंगे। रायगढ़ में विभिन्न प्रतिनिधिमंडल से भी भेंट सीएम करेंगे। शाम 6:30 से 8:30 तक समापन समारोह में सीएम शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का समापन समारोह है और 1 से 3 जून तक ये कार्यक्रम यहां रखा गया था, जिसका आज समापन समारोह है और इसके लिए सीएम भूपेश बघेल शामिल होने पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का समापन समारोह है। अरण्यकांड पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन इस दौरान किया गया। केरल, यूपी, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के दल शामिल हैं। इंडोनेशिया और कंबोडिया के दलों की प्रस्तुति इसमें होगी। कुमार विश्वास और मैथिली ठाकुर भी अपनी प्रस्तुतियां यहां देंगे। समापन समारोह में विजेता दलों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समापन समारोह राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का है। इसमें तमाम जो कलाकार हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और अपनी प्रस्तुतियां देंगे। तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन 1 से 3 जून तक यहां पर रखा गया, जिसका आज समापन समारोह है और इसके लिए केरल, यूपी, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के दल इसमें शामिल होंगे। ये प्रतियोगिता यहां पर रखी गई। समापन समारोह में मैथिली ठाकुर और कुमार विश्वास भी अपनी प्रस्तुतियां लोगों के सामने यहां देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन यहां किया गया। अरण्यकांड पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर किया गया और इसमें समापन समारोह में शामिल होने के लिए केरल, यूपी, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के दल शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ तैयारियां यहां पर की जा रही हैं? समापन समारोह है, कई कलाकार भी यहां अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज समापन है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और कई मंत्री कंबोडिया और इंडोनेशिया के कलाकार प्रस्तुति देंगे और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के कलाकार भी आज अपनी प्रस्तुति देंगे। तो देखिए आज राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आखिरी दिन है और कवियों की बात करें तो इसमें आज कवि कुमार विश्वास भी अपनी प्रस्तुति देंगे। तो देखिए आज राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का समापन है और इसमें कई नेताओं, मंत्रीगण, बाकी वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे और आज जो फर्स्ट प्रथम आएगा, द्वितीय आएगा, तृतीय आएगा, उसको आज पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रथम को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और द्वितीय को 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और जो थर्ड आएगा मतलब तृतीय आएगा उसको 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जी, और सीएम भूपेश बघेल भी समारोह में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम 4 बजे राजधानी रायपुर से रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। वहां पर राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के समापन में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो प्रथम आएगा, द्वितीय आएगा, तृतीय आएगा, उन कलाकारों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुरस्कार भी करेंगे। ठीक है जी, बने रहिए आप हमारे साथ प्रदीप, मैं लौटता हूं आपके पास। आगे बढ़ते हैं, रायगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में विवाद का मामला सामने आया है। पुलिस और मीडिया कर्मियों में विवाद उस वक्त बढ़ गया जब मीडिया गैलरी में प्रशिक्षु आईपीएस उदित पुष्कर ने मीडिया कर्मियों को तमाचा मारने की धमकी दी, जिससे मीडियाकर्मी काफी आक्रोशित हो गए। वहीं विवाद के पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है।
राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दौरान ये विवाद यहां पर हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस से मीडिया कर्मियों की यहां भिड़ंत हो गई, जिसके बाद आईपीएस की तरफ से मीडिया कर्मी को थप्पड़ मारने की धमकी दी गई है। अब इस पूरे विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी इस पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ ये विवाद है और कैसे विवाद इतना बढ़ गया कि मीडिया कर्मियों को धमकी तक यहां पर दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए ट्रेनिंग आईपीएस उदय कुमार के द्वारा मीडिया कर्मी वैभव सिंह पांडे को थप्पड़ मारने की धमकी दी गई। कल बता दें कि जब मीडिया कर्मी रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में कवरेज कर रहे थे तो तभी वो पब्लिक प्लेस में थे उदय कुमार आईपीएस जो कि और वैभव पांडे थे मीडिया गैलरी में। तो वहां से उन्होंने कहा कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं मीडिया कर्मी। तो कहा ज्यादा बात मत करो, नीचे थप्पड़ मार दूंगा। देखिए उदय कुमार ये सीधी सीधी दादागिरी सीधा सीधा नजर आ रहा है। उसके बाद वहां पर काफी बड़े अधिकारी पहुंचे, कलेक्टर पहुंचे, आईजी पहुंचे, तो उन्होंने वैभव पांडे को समझाया भी कि जो कि ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए इसमें आईपीएस की सीधी सीधी दादागिरी नजर आ रही है। मीडिया कर्मियों को काम करने से रोका जा रहा है। वहीं सरकार इस तरफ मीडिया सुरक्षा कानून की बात करती है, वहीं और दूसरी तरफ आईपीएस का सीधा आईपीएस के द्वारा कहा गया है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। मीडिया कर्मी को थप्पड़ मारने की धमकी आईपीएस के द्वारा दी गई है उदय कुमार के द्वारा। प्रदीप, क्या कुछ कार्रवाई भी इस पर हुई है? क्या कोई शिकायत इसको लेकर दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए वहां जब कलेक्टर आए तो कलेक्टर ने उनको डांटा भी, उदय कुमार को डांटा, समझाया और उसके बाद उनको वहां से ड्यूटी से हटा दिया गया। लेकिन अभी तक जो कानूनी कार्रवाई होती है उन पर अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए क्योंकि सरकार एक तरफ लगातार करती है, पत्रकार के दफ्तर कानूनी संशोधन लागू हो चुका है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और कांग्रेस की सरकार ने इसको लागू किया था, विधानसभा से पारित करने के बाद। लेकिन वहीं कल रायगढ़ में राष्ट्रीय महोत्सव के दौरान आईपीएस उदय कुमार, ट्रेनिंग आईपीएस उदय कुमार के द्वारा वैभव पांडे को थप्पड़ मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद सभी मीडिया कर्मी आक्रोश में आ गए थे और वहां पर काफी बवाल हुआ। ठीक है प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगा आपके पास। आगे बढ़ेंगे। युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक राजीव भवन में होगी। बैठक आगामी चुनाव की इसमें रणनीति बनेगी। यूथ को बूथ तक पहुंचाने की तैयारी इस रणनीति में की जाएगी। युवा कांग्रेस को मिशन 2023 की जिम्मेदारी मिली है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। एक अहम बैठक यहां पर कार्यकारिणी की जाएगी। बैठक में कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। तमाम रणनीति जो है वो यहां पर तय की जाएंगी। तो एक अहम बैठक कांग्रेस पार्टी की यहां पर होने जा रही है, जिसमें तमाम पदाधिकारी और जो नेता हैं वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। एक अहम बैठक यहां पर की जाने वाली है और तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। रणनीति इसमें आने वाले चुनावों पर की जाएगी। और इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, किस तरह की तैयारियां हैं? एक अहम बैठक यहां पर होने वाली है, चुनावों को लेकर एक रणनीति यहां पर तैयार की जानी है। जी बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कि अभी हम कांग्रेस भवन में है। यहाँ पर अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। बैठक शुरू होने वाली है। यहाँ पर अभी कुमारी शैलजा पहुंची है और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी पहुंचेंगे। युवा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बैठक ली जा रही है और युवा कांग्रेस को कहीं ना कहीं आज एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि देखिए चुनाव में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में देखिए पार्टी लगातार अपने बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर कार्यक्रम और सम्मेलन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस भवन में यहाँ पर अहम बैठक रखी गई है युवा कांग्रेस की, जिसमें युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा समेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और
इनको आज युवा कांग्रेस को कहीं ना कहीं आगे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ठीक है प्रदीप, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर रायपुर से है जहां बस्तर संभागीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री बघेल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन को लेकर कहा कि रायगढ़ में भव्य आयोजन हुआ है जहां विदेशी कलाकार भी आए थे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम लीग को लेकर कहा कि यह अजीब सी बात है कि जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है और यहां जो केरल में मुस्लिम लीग है वो अलग है, और अगर वो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं तो अब तक उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाना था। भ्रमित करने के लिए लगातार इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। ये सब खुद ही मानते हैं कि राहुल गांधी जी ही देश के सबसे बड़े नेता हैं और इस कारण से पूरे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब तो मोहन भागवत जी भी कूद पड़े हैं। तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि विदेश में जाकर अपमान करते हैं तो वो देश विरोधी हैं। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी, जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, ये उन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, विदेश में जाकर कहा था। तब मोहन भागवत जी क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे? तब उनको नहीं बताना था कि ये भारत का अपमान है, देश का अपमान है? और उस समय यदि बोले होते तब बात समझ आती। मोहन भागवत जी, आप सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष हैं, आपसे उम्मीद की जाती है आप निष्पक्ष रहें। आप निष्पक्ष दिखने के भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओडिशा के बालासोर जिले में बाहानागा रेलवे स्टेशन के पास हुए ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हादसे को लेकर ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ओडिशा के बालासोर जिले में बाहानागा रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार दुखद है। दुर्घटना में दिवंगत जनों की आत्मा को ईश्वर शांति दे, घायलों के स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। ईश्वर सबके परिजनों को हिम्मत दे। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। एआईसीसी सचिव चंदन यादव का छत्तीसगढ़ दौरा। सुबह 9 बजे राजधानी रायपुर वो पहुंचे। 11 बजे कांग्रेस युवा कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। दोपहर 1:30 बजे रायपुर से डूंगरगढ़ के लिए वो रवाना होंगे। बूथ स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा भी वो लेंगे। मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम के तहत यह आयोजन यहां पर किया गया। शाम 4 बजे खालसा पब्लिक स्कूल में आयोजन होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अपनी कला का लोहा मनवाने वाले पद्मश्री से सम्मानित एक्टर अनुज शर्मा और पद्मश्री पंथी नंतक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। यही नहीं, राधेश्याम बारले, पूर्व आईएएस राजपाल सिंह त्यागी समेत कई प्रोफेशनल व्यापारी और एडवोकेट लगभग 300 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। इसे लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से खास बातचीत की है। भाजपा में लगभग आज 300 लोगों ने प्रवेश किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, आज भाजपा में कई लोगों ने प्रवेश किया है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कैसे उत्सव का माहौल है, कैसे लोगों में खुशियां हैं, कैसे लोग छत्तीसगढ़ के जो सिद्धहस्त लोग हैं, नामी लोग हैं, जिनको छत्तीसगढ़ की जनता ने प्यार दिया, दुलार दिया, ऐसे पद्मश्री लोग, समाज के अलग अलग पदाधिकारी लोग, कलाकार लोग आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं।
पार्टी में उनका, परिवार में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से उनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी और निश्चित रूप से हम 2023 में कमल खिला सकेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में इन सभी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। इनकी योग्यता, क्षमता का पार्टी छत्तीसगढ़ के हित में पूरा उपयोग करेगी और निश्चित रूप से उनके योग्यता, क्षमता का उपयोग करेंगे और 2023 में कमल खिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और भी लोग थे जो शामिल होने वाले थे, अभी और भी ऐसे कई चेहरे हैं क्या जो भाजपा में चुनाव से पहले शामिल होंगे? ये तो आगाज है, आने वाले समय में देखिए होता है क्या। तो देखिए, आज छत्तीसगढ़ में कई पूर्व पद्मश्री और पूर्व IAS समेत कई बड़े चेहरे आज छत्तीसगढ़ भाजपा में शामिल हुए। अब खबर रायपुर से है, जहां पद्मश्री से सम्मानित राधेश्याम बारले ने बीजेपी का दामन थामा है। साथ ही साथ स्विंग त्यागी समेत कई प्रोफेशनल व्यापारी और एडवोकेट लगभग 300 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं से लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव ने पद्मश्री से सम्मानित राधेश्याम बारले से खास बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी में आज कई लोगों ने किया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बारले जी। सर, आपने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है? भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर मैं आज भाजपा के नाम मैंने सदस्यता ग्रहण किया है। आपकी आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? मेरा जो शुरू से काम कर रहा हूँ, शुरू से जैसे काम करते आ रहा हूँ और इससे फिर आगे भी मैं लोक कला संस्कृति के ऊपर काम करूँगा। आपको ऐसा क्या दिखा भारतीय जनता पार्टी में कि आपने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना? भारतीय जनता पार्टी में मुझे एक ही चीज पसंद आया और बहुत सारे चीज ऐसा आदर्श है जो हमारे आदर्श रहे। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के आदर्शों पर चल करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली को प्रभावित होने का प्रयास किया हूँ। एक बात यह है कि खास बात है कि जो देश और राज्य के जो गाँव के कलाकार हैं उसको तराश करके पहचान करके जो आज पद्मश्री का सम्मान जो दे रहा है देश में, वो काबिल तारीफ है। जो कभी आदिवासी समाज को नहीं मिला था, कभी ग्रामीण समाज को पद्मश्री मिला था, ऐसे जो प्रभावित होकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता का है। विधानसभा चुनाव में क्या कुछ भूमिका रहेगी? विधानसभा चुनाव में जो हाईकमान का आदेश है उसके हिसाब से काम करेंगे। देखिए, थे हमारे साथ पद्मश्री राधेश्याम बारले जी, इन्होंने भी आज भाजपा में प्रवेश किया। इनके समेत कई लगभग 300 लोगों ने भाजपा में आज शामिल किया है। डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने इन लोगों को सदस्यता दिलाई है भाजपा की। कैमरा पर्सन लोकेन के साथ रायपुर से प्रदीप नामदेव। बीजापुर जिले की एकमात्र सांस्कृतिक भवन NH 63 इंदिरा मार्केट से लगा क्षेत्र है, जो शादी शासकीय कार्यक्रमों के लिए एकमात्र स्थान है और लगातार हो रहे कार्यक्रमों के चलते फिलहाल जगह खाली नहीं है, जिसके चलते लगातार खेलने वाले बच्चों को प्रैक्टिस करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इनमें से कुछ बच्चों वो जो आने वाले दिनों में भारत का प्रतिनिधित्व जापान में करने वाले हैं। ऐसे में बच्चों के लिए तैयारी करना मुश्किल सा होता जा रहा है। ये बीजापुर जिले में हमारा एक एजुकेशन सिटी बना हुआ है, जहाँ पर हमारा खेल जो है, जितने खेल अकेडमी के खेल संचालित हो रहे हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट करने का प्लान है। तो उनमें कुछ दिक्कतें हुई थी, जैसे हॉस्टल्स का दिक्कत, उनकी स्कूलिंग का दिक्कत। इस वजह से हमने पिछले बार से 2 खेलों का शिफ्टिंग किया था, आर्चरी और एथलेटिक में। इस बार प्रयास है कि हमारे विभिन्न और जो बाकी खेल हैं उनका भी संचालन हम एजुकेशन सिटी में अच्छे से करते हैं। अब बड़ी खबर रायपुर से, महिला की करंट लगने से मौत। खेत में काम करने गई थी महिला, तभी अचानक ये हादसा हुआ। खेत के बीच में झुके मेन लाइन तार से यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों को कई बार विभाग से इसकी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और यह हादसा यहां पर हुआ है। तार को ऊपर उठाने की कई बार जो ग्रामीण हैं वो गुहार लगा चुके हैं। बिजली विभाग की अनदेखी ने एक महिला की जान ले ली है। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। नवागढ़ थाने के ग्राम पड़कीडी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रायपुर में महिला की करंट लगने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि खेत में महिला काम करने के लिए गई थी, तभी खेत के बीच में झुके मेन लाइन की तार से यह हादसा हुआ
और महिला की जान इसमें गई है। जगदलपुर शहर में शुक्रवार को कांग्रेस के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होंगे, पार्टी के पदाधिकारियों से नाराज होंगे, लेकिन हमने जो नीतियां बनाई हैं उससे हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल में बस्तर का जो विकास किया है वो यहां के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हुआ है। अगली बार भी बस्तर के 12 सीटों पर चुनाव जीतना है। अजीब सी बात है, जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है और यहाँ केरल में मुस्लिम लीग है वो अलग है। और वो यदि वहाँ के मुस्लिम लीग है पाकिस्तान वाले तो आज तक के तो उसके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता, लेकिन दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ है, पहले जब राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे तब कहते परिवारवाद चला रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया। उसके बाद भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई और भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो उन्होंने उसकी सदस्यता ले ली। मतलब अभी तक के हिंदुस्तान में डिफेमेशन केस में इतनी बड़ी सजा किसी को नहीं मिली है जितना राहुल गांधी जी को दिया गया। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।